आज का अपना टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे नॉस इक्वेशन उसी का एक्सटेंशन है, तो कंसंट्रेशन सेल गैल्मी सेल का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जब भी हम हाफ सेल को लिंक करते थे, यानी आपका एनोड कैथोड को लिंक करके एक बैटरी क्रिएट करते थे उसमें पोटेंशियल बिल्डअप होता था। उसमें क्या होता था, दोनों साइड में एक ऑक्सीडेशन होता था, एक रिड्यूस होकर अपना क्वेश्चन बनता था। ठीक है, यानी आपका गैल्मी सेल तैयार होता था। ध्यान देना, कंसंट्रेशन सेल है क्या बेसिकली। ध्यान देना, ये जो कंसंट्रेशन सेल होता है ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है ना उस पे वर्क करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आपका कंसंट्रेशन का डिफरेंस उसके बेसिस पे काम करता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एनोड और कैथोड का जो आपका इलेक्ट्रोड होता है सेम होता है, यानी एनोड कैथोड में सेम ही रिएक्शन, मतलब सेम ही इलेक्ट्रोड पे काम करना है आपको। जैसे एग्जांपल आप दिया हुआ है, आपका यहाँ पे जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है Zn4 है, और यहाँ पे क्या Zn4 है। दोनों जगह जो अब Zn4 इलेक्ट्रोलाइट में कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को C1 माना गया है और यहाँ पे C2 माना गया है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस के कारण ही आपका सेल वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम एनोड बोल लेते हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसको बोल रहे हैं कैथोड, तो आपको देखोगे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो सॉलिड है, जिंक सॉलिड कहाँ कन्वर्ट होगा, जिंक प्लस टू एक्वस में। ठीक, जिंक प्लस टू एक्वस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, C1 कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है, C1 कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, बात करते हैं कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा। तो कैथोड पे रिडक्शन क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। वहां पे क्या हो रहा होगा, जिंक जो +2 स्टेट में है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा जिंक में जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा, जिंक में जा रहा होगा। ये होगा आपका कैथोड का। इसमें जो जिंक +2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, C2 होगा। क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हाफ सेल में लिख दिया हूँ। ये आपका केस का हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेगा ना, इन दोनों को एडअप करेगा, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया गया है, तो यहाँ देखो ऐड करके ऊपर लिखा हुआ है, ऐड करके ऐड करेगा तो ये क्या होगा, सॉलिड और सॉलिड क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। आपका जिंक सॉलिड यहाँ पे है और जिंक सॉलिड फिर यहाँ पे है, दोनों हट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक +2 है राइट में C1 कॉन्सेंट्रेशन का, तो आपका राइट में देखो, राइट में जिंक +2 लिखे हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या C1 है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट में जिंक +2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो ये जिंक +2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में क्या हो जाएगा, जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन C2। तो ये आपका नेट रिएक्शन ऐसा होगा। नेट रिएक्शन क्या आपको दिख रहा होगा, जिंक +2 से जिंक +2 ही जा रहा है, जिंक +2 से जिंक +2 ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जिंक +2 एक्वस है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या माना गया है, C2, और यहाँ जो जिंक +2 बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या माना गया है, इसको बोला गया C1, इसको बोला गया है C1। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका किसका है, ये जिंक +2 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास कहाँ से, कैथोड से आ रहा है, और ये जिंक +2 कहाँ से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। आपको दिख रहा होगा ना कि कौन सा कहाँ गया है, समझा गया यहाँ पे। ध्यान देंगे, अब बोला गया है इस सेल का पोटेंशियल पता करना है, इस सेल का हमको पोटेंशियल पता करना है। तो आपको ये बताओ कि यहाँ तक आप लोग क्लियर, तो मुझे बताओ, यहाँ तक डाउट है तो मैं पूछ लो आप लोग। सर C2 और C1 से कौन सा बड़ा है? अभी तक नहीं बताएंगे, अभी तक नहीं पता है, और हम बताते हैं अभी। तो कौन सा बड़ा होगा उसी पे अब तो। हाँ सर वहाँ पे जो ऊपर में जो रिएक्शन लिखा है वो थोड़ा फिर से समझाइए कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। ठीक है, सर ऊपर जो रिएक्शन लिखा है सर,
हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। Yes, sir. ऊपर ये जो रिएक्शन लिखा ऊपर ना, वो मैंने अभी जस्ट इसको बस कॉपी किया है। हाँ सर, वही वाला समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ध्यान दोगे तो कंसंट्रेशन में मैं क्या बोल चुका हूँ कि आपका दोनों दोनों इलेक्ट्रोड सेम होगा, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होगा, ठीक है। आपका जो नोड होगा वही क्या होगा, कैथोड होगा। और ये वर्क किस पे करता है, तो वर्क करता है किस पे, वर्क करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिंक, कैथोड में एनोड में जिंक है और कैथोड में जिंक था। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों में सेम दिया गया है, बट दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो Zn2 का कंसंट्रेशन अगर C1 है तो जिंक प्लस 2 का भी कंसंट्रेशन कितना होगा, सेम ही होगा। जिंक प्लस 2 का भी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे Zn2 का कंसंट्रेशन C2 लिया गया है, यहाँ पे क्या होगा, जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, C2 होगा। अब क्या होगा, आपका एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, एनोड में क्या हो रहा होगा, जिंक प्लस 2 से, सॉरी जिंक से जिंक प्लस 2 जा रहा होगा। और जिंक प्लस 2 जो यहाँ बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्वस में कितना लिया गया है, C1 लिया गया है। सिमिलरली कैथोड में क्या होगा, कैथोड में आपका रिडक्शन होता है, तो कैथोड में क्या होगा, जिंक प्लस 2 एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक बनेगा, ठीक है। ये होगा कैथोड। लेकिन यहाँ पे जो जिंक प्लस 2 का एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या लिया गया, C2 लिया गया है, क्या लिया गया है, C2। दोनों को ऐड जब करेगा ना, दोनों को ऐड करेगा तो आपका मतलब इसको और इसको आप ऐड कर रहे हो, एनोड कैथोड को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका जिंक जो है, जिंक मेटल ये कैंसिल कर जाएगा, इसे कैंसिल कर जाएगा। ये लेफ्ट में है, राइट में है। अब ये आपका राइट में था तो ये राइट में दिखेगा आपको, ये यहाँ दिखेगा आपको, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। और आपको ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है अनन्या। तो इसी को मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ओवरऑल रिलेशन क्या है, इसका ओवरऑल रिलेशन के पास हो जाएगा जिंक प्लस 2 से जिंक प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, C2, ठीक है। तो ध्यान दोगे कंसंट्रेशन सेल का अगर बात करते हैं ना, तो कंसंट्रेशन में मैं क्या आपको बता चुका हूँ कि कंसंट्रेशन सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपने लेके, आपका बहुत बहुत हाफ सेल क्या होता है, सेम होता है। बहुत हाफ सेल क्या होगा, सेम होगा। तो बहुत हाफ सेल आर सेम, यानी आपका हाफ सेल ऑफ सेम का मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोड। इसका पॉइंट, इसका मतलब समझोगे तो आपका एनोड भी सेम है और कैथोड भी सेम है, एनोड भी सेम है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका एनोड में हो रहा है जिंक से जिंक प्लस 2, ठीक है। और आपका कैथोड जो हो रहा है, आपका कैथोड क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा होगा जिंक प्लस 2 से जिंक हो रहा होगा। तो अगर इसका इनोड का बात करते हैं तो इसका इनोड को अगर एक्स बोलेंगे, इसका इनोड क्या हो जाएगा, इसका इनोड हो जाएगा -x, सिंपली है ना। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही है तो इसका ऑक्सीडेशन का जो वैल्यू होगा, रिडक्शन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर अगर बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं कि अगर एनोड में ऐसा हो रहा होगा तो कैथोड में ऐसा हो रहा होगा। और वो क्या सीखे थे कि जो इनोट ऑफ सेल होता है, इनोट ऑफ सेल होता है वो कंसंट्रेशन सेल का अगर इनोट निकालोगे ना, कंसंट्रेशन सेल का इनोट निकालोगे तो वो 0 आएगा। इनोट ऑफ कंसंट्रेशन सेल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपका एनोड एनोड कॉपी चाहिए,
और कैथोड का आपको आरपी चाहिए, तो एनोड का जो ओपी होगा उसका जस्ट उल्टा हुआ कैथोड का आरपी, क्योंकि सेमी इलेक्ट्रोड है ना। तो यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल देखो तो क्या होगा, माइनस एक्स और एक्स दोनों को आप ऐड कर दे रहे हो, अल्टीमेटली क्या होगा, जीरो होगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो इनोड सेल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर बोल दिए उसका इनोड सेल क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो इनोड सेल इज जीरो। अब इसमें नॉर्स इक्वेशन अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, नॉर्स इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। सर स्क्रीन एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा। ओहो सॉरी, मैं शेयर करूँ, शेयर तो मैं कर दिया था। दिखाई स्क्रीन दिख रहा है सब कुछ? नहीं अभी आया सर। हो गया? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ सर, व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ सर। सर अभी नोट्स दिख रहा है। अभी नोट से दिख रहा है, ठीक। यस सर। हाँ तो मैं यही बोल रहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल का दोनों हाफ से सेम होता है, यानी उसका एनोड कैथोड सेम होता है। ठीक है, यानी सेम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो होगा क्या, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि एनोड तुम्हारा जिंक का होगा तो कैथोड भी क्या होगा, जिंक का होगा। तो एनोड का जो ओपी होगा उसको एक्स बोलोगे तो कैथोड का आरपी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप लोग किसी भी सेल का जो ई सेल होता है, इनोड सेल कैसे लिखते हो, एनोड प्लस कैथोड को ऐड करते हो। ऐड जब करो तो क्या हो, दोनों आपस में क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो इनोड सेल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का इनोड सेल क्या होता है, जीरो होता है। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का बात करें तो इनोड सेल क्या होगा, जीरो होगा। ये अपना पॉइंट है, इसको याद रखना आपको, ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए देखो यहाँ पे, हाँ समझना। सर इसका ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल का जीरो हमेशा होगा। हाँ अगर सर, वही कंसंट्रेशन का हमेशा जीरो सर। हमेशा 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 इनोड सेल जीरो, ई सेल नहीं, आपके पास दो टर्म होता है, एक होता है ई सेल होता है और एक होता है इनोड। तो इनोड जीरो हमेशा होगा, हाँ सर, ई नॉट सर। इनोड सेल ऑलवेज जीरो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनोड सेल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब पॉइंट है सर, इसका नॉर्स इक्वेशन सेटअप करते हैं। तो आप लोग नॉर्स इक्वेशन पढ़े हो तो ध्यान देना। अगर नॉर्स इक्वेशन का बात करते हैं हम लोग, तो नॉर्स इक्वेशन क्या था, कैसा था जी, नॉर्स इक्वेशन था अपने पास ई सेल इक्वल टू क्या था, इनोड सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यूब, ये था ना। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए डालेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो आपका ई सेल का बात करते हैं तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा इसके लिए माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यूब। अब इसको जिंक वाले के लिए अप्लाई करते हैं तो जिंक में क्या लिखा हुआ था, जिंक प्लस 2 एक्वस से आपका जिंक प्लस 2 एक्वस जा रहा है, और राइट में कॉन्सेंट्रेशन C1 था, किसका था, एनोड वाले का था, एनोड कंपार्टमेंट का, एनोडिक कंपार्टमेंट का था ये। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C2 था, और ये कहाँ का था, कैथोडिक कंपार्टमेंट का था, कैथोडिक कंपार्टमेंट का था ये चीज। अब इसका अगर तुम Q लिखेगा, Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसका Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा C1 बाई C2, C1 बाई, बेसिकली क्या लिखोगे आप, लिखोगे जिंक प्लस 2 बाई जिंक प्लस 2 ना। इसका जो Q होगा उसको क्या लिखोगे, जिंक प्लस 2 बाई जिंक प्लस 2। तो राइट वाला जिंक प्लस 2 ऊपर में रहेगा और लेफ्ट वाला जिंक प्लस 2 नीचे में रहेगा। राइट वाला जिंक प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ, C1 दिया हुआ है, नीचे वाला क्या दिया हुआ, राइट वाले का C2 दिया हुआ है। तो इसका Q हो जाएगा, इसका Q को यहाँ पुट कर, Q को इस इक्वेशन पुट कर, तो ध्यान, Q को जो इक्वेशन पुट करेगा तो जो ई सेल हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा आपका माइनस 0.059। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी करा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करा था, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 हो जाएगा।
लॉग क्यू क्या हो जाएगा, लॉग क्यू हो जाएगा C1/C2। ठीक है, अगर आपको सेल को काम करना है, अगर सेल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी सेल का फिजिबिलिटी के लिए आपका ई सेल क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। आप आपका जो कंडीशन क्या होता है कि ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका राइट में जो टर्म है नेगेटिव, माइनस बाहर लगा हुआ है ना, तो माइनस प्लस कब होगा, जब लॉग का टर्म भी नेगेटिव होगा, लॉग के अंदर का टर्म नेगेटिव होगा। तो ई सेल को पॉजिटिव होने के लिए लॉग का टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा, लॉग C1/C2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब लेस देन 0 कब होगा, जब जब आपका C1/C2 का जो वैल्यू है 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। लॉग नेगेटिव कब होता है, जब उसके अंदर का जो इनपुट है 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है, इस सेल को काम करने का कंडीशन क्या है कि C1 का वैल्यू C2 से छोटा होना चाहिए। तो सेल टू बी फिजिबल, सेल टू बी फिजिबल, सेल को फिजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि आपका C2 का वैल्यू C1 से बड़ा होना चाहिए, यानी आपका जो कैथोड कैथोड का जो कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है आप लोग को? हेलो? नो सर। नहीं? नो सर। तो यही यही पे कंडीशन लिखा हुआ है कि इनोड सेल मैं यहाँ डाल के दिखा दिया हूँ, यहाँ पे नोट्स में भी, यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे भी बताया हुआ है कि सेल को फिजिबल होना है तो इनोड सेल भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसके लिए लॉग का टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और कब होगा, जब C1/C2 का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा यानी। और इस टाइप का कंसंट्रेशन सेल का बात करेंगे तो ये कब फिजिबल होगा, जब कैथोड का कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट से ज्यादा होगा, तब ये फिजिबल होगा, नहीं तो सेल फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में चलते हैं, इसमें अगला टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। वही समझाया हुआ है कि concentration of metal ion in the anodic compartment is less than concentration of metal ion in the cathodic compartment। ठीक है, अगला चलते हैं इस टाइप का सेल पे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेल को जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन सेल को जोड़ा गया है। आपका कैथोड में भी हाइड्रोजन है और एनोड में भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखना कि आपका सॉल्यूशन में H+ आयन है और ऊपर में H+2 गैस है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों साइड में सेम ही चीज है। ठीक है, तो आपका बताया गया है, इस केस में एज्यूम किया गया है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है ना हाइड्रोजन का, दोनों साइड सेम दिया गया है, प्रेशर ऑफ गैस को दोनों साइड सेम दिया गया है, बस कंसंट्रेशन को चेंज माना गया है। जो कंसंट्रेशन है इसमें केस 1 ऐसा मान रहे हैं हम कि प्रेशर दोनों साइड सेम है हाइड्रोजन का, और कंसंट्रेशन जो है वो दोनों से अलग माना गया है। लेफ्ट में माना गया C1 माना गया है, राइट में माना C2 माना गया है, राइट को C2 माना गया है। नीचे में देखो, आप नीचे लिखा हुआ है प्रेशर P है और कंसंट्रेशन C1 है एनोड का, कैथोड का प्रेशर P है और उसका कंसंट्रेशन क्या माना गया, C2 माना गया, कंसंट्रेशन को C2 माना गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि इसका 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 कंडीशन निकालो। अब वो कंडीशन पता करना है कि किस कंडीशन में आपका सेल वर्क करेगा, कंडीशन में आपका सेल वर्क करेगा, तो ध्यान दोगे। तो अगर एनोड का बात करते हैं तो एनोड में क्या होगा, हाइड्रोजन जा रहा होगा H+ में। ठीक है, इसमें प्रेशर P है और कंसंट्रेशन C1 है। कैथोड में बात करें तो क्या होगा, आपका जो H+ है का जो C2 कंसंट्रेशन है कहाँ जा रहा होगा, H2 में, यहाँ P है। अब दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा, आपका जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, तो आपका नेट रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, यानी H+ से H+। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, राइट का C1 है यानी एनोड का C1 है और कैथोड का C2 है। तो आपको पता है कि इनोड सेल क्या होता है, इनोड सेल 0 होता है। ई सेल का बात करते हैं तो ई सेल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें जो Q है, Q का वैल्यू को पुट कर दिए, तो Q का वैल्यू क्या होगा, C1/C2 H+/H+ यानी C1/C2, और H+/H+ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। अगर कोई बोलता है सर मैं ऐसा लिखना चाहते हैं, इस रिलेशन को मैं ऐसा लिखना चाहते हैं 2H+ से 2H+, तो अगर ऐसा लिखोगे ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में
उस केस में आपका Q जो होगा, Q हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर, और राइट में कॉन्सेंट्रेशन का C1 था तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर और बाई C2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इस केस का बात करेंगे, इस केस का बात करें तो इसमें Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा H प्लस यानी क्या होगा C1 बाई C2, और इस केस का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। दोनों को तुम पुट करोगे इस इक्वेशन में जाकर ना, तो अगर ऊपर वाले को पुट करोगे, ऊपर यहाँ वाले पुट करोगे तो आपका यहाँ पे पावर 2 आएगा और यहाँ जो यहाँ पे है n है 2 हो जाएगा, तो 2 क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल कर जाएगा। और अगर आप इसको लोगे यहाँ वाले को, तो यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे n क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ से सेम ही आएगा। अल्टीमेटली क्या जा रहा है, अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगा ऐसा कुछ माइनस 0.059 बाई n log C1/C2। अब इस सेल को और वर्क करना है, तो सेल को वर्क करने के लिए क्या है, आपका जो ई सेल होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव कब होगा, जब आपका लॉग का टर्म नेगेटिव होगा। लॉग का टर्म नेगेटिव कब होगा, जब C1/C2 का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी C2 इज ग्रेटर देन C1। सेम रिलेशन आ जा रहा है इसमें भी, सेम रिलेशन इसमें भी आ जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा केस 1। इसी का केस 2 बात करते हैं। तो केस 2 में क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को बच्चे लोग? हेलो, सर ठीक है। आप लोग क्या करोगे इसमें, केस 2 केस 3 का मैं कंडीशन बता रहा हूँ, आपको इसका कंडीशन निकाल के देखना होमवर्क रहेगा आप लोग का। ठीक है, तो केस 2 और केस 3 में क्या बोला है मैं बता रहा हूँ आपको। केस 2 में क्या बोला गया है कि जो एनोड का जो प्रेशर है ना वो P1 है और कैथोड का प्रेशर P2 है। क्या है, कैथोड का प्रेशर P2 है और दोनों का कंसंट्रेशन सेम दिया गया, कंसंट्रेशन दोनों को सेम दिया गया, यानी एनोड कैथोड का प्रेशर अलग अलग है और कंसंट्रेशन सेम दिया गया। तो उसके लिए आप कंडीशन ड्राइव करोगे, ठीक है। और जो केस थर्ड है, केस थर्ड में क्या दिया गया है कि आपका जो प्रेशर है और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग है। एनोड का प्रेशर P1, कंसंट्रेशन C1, और कैथोड का प्रेशर P2 और कंसंट्रेशन C2। उसके लिए वो कंडीशन निकालना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। चलो, थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। चलो Thank गुड you, नाइट। sir. Good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय। थैंक यू सर।